कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25 बराबर 1। ठीक है, तो थोड़ा इसको अगर एक प्रॉपर फॉर्म में लिखें हम तो बेटा क्या आ जाएगा ये सर, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पता है ये जो इलिप्स है कि यहाँ पर जो x के नीचे वाला छोटा है y के नीचे वाले से, तो यहाँ पर जो इलिप्स होगा, इलिप्स फॉर्म्ड अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो इलिप्स यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग बनेगा बेटा, इस कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी कि y एक्सिस के अलोंग है तो इक्वेशन हमारे ऐसे बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर 1। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो आप। अगर दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, अगर दोनों को कंपेयर करोगे प्यारे बच्चों, तो यानी हमारे पास जो बी है ना बेटा, बी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बेटा ए क्या आ जाएगा, ए 5 आ जाएगा। ठीक है, और जो फॉर्मूला आपको बताया गया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अब सी तो हमें चाहिए, और अगर आपको सी निकालना है तो सिंपल लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो ए जो बेटे हमारे पास यहाँ पर ए है, तो बेटा हमारे ए कितना, हमारे पास बेटा ए कितना है 5, और बेटा बी कितना है 2 का स्क्वायर, तो बेटा कितना आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 बराबर सी, रूट 21 क्या आ जाएगा सी। ठीक है, ये आ गया। प्यारे बच्चों सब कुछ निकाल लो, है ना, 1 बाय 1 पहले हमें निकालना है ई, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन में ए। सी कितना है बेटा रूट 21, और ए कितना है 5, कितना आ गया बेटा। अगला निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो एल बराबर क्या होगा 2 बी स्क्वायर अपॉन में ए। 2 बी कितना है, बी 2 का स्क्वायर ना, 2 इंटू 2 अपॉन में ए कितना है 5, तो 8 अपॉन में 5 यूनिट। ठीक है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ, है ना, मेजर एक्सिस, तो क्या होता है बेटा, सिंपल लिखा रहा हूं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो क्या होता है वो 2a, 2 इंटू ए कितना बेटा 5, तो जाएगा 10 यूनिट। अगला कह रहा हो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो होता है 2b, तो b कितना बेटा 4 है, 8 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बी बच्चे कह रहे भाई मुझे दिखता नहीं, अब तुम जो बोल लो भाई लिख रहा हूं मैं, तो बेटा 4 आएगा, हाँ बिल्कुल 4 आएगा। ठीक है जी, हाँ उसके बाद सर वो कह रहे कि सर जो फोकाई है उसके हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस केस में क्योंकि आपको बताया गया था अगर हमारा इलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा होता उस टाइम फोकाई के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सिर्फ 0 हो जाते। इस केस में ये y एक्सिस का अलोंग बन रहा है, तो देखो प्यारे बच्चे हो जाएगा हमारा 0 प्लस माइनस सी। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और बेटा सी कितना आया रूट 21 आया ना, तो प्लस माइनस रूट 21। ठीक है, हमें 2 चीज में और निकालनी है बेटा। बात करें कि हमें एंड्स निकालने हैं, तो मेजर एक्सिस के एंड्स यानी वर्टेक्स हम बोल सकते हैं कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और यहां पर एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। बेटा अगर आपने कल की क्लास एकदम सही से लिए तो आपको समस्या नहीं आएगी यहां पर। अब एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि इस केस में मेजर एक्सिस आ रहा है वाई पे, ठीक है जी, तो वो हो जाता है बेटा 0 प्लस माइनस ए, है ना। तो प्यारे बच्चों 0 और ए कितना है बेटा, ए कितना है 5 प्लस माइनस 5 बेटा माइनर एक्सिस। ठीक है, और बेटे प्यारे बच्चों इस केस में जो माइनर एक्सिस होता है हमारे पास वो क्या होता है बेटा प्लस माइनस बी और 0। बेटा बी कितना हमारे पास 2, तो प्लस माइनस 2 और 0। ठीक है सर, यही हमारे पास, और कुछ नहीं है, ये भी निकालना है। ठीक है, देखो बेटा देखो पहले के जो कितना क्वेश्चन है, जो 1 से लेकर 6 है ना, सारे के सारे ऐसे ही हैं। कहीं पर एक्स एक्सिस का अलोंग बनेगा, कहीं पर वाई एक्सिस का अलोंग बनेगा। 7, 8, 9 एक जैसे हैं,
ठीक है जी। मैं इनमें से कोई से उठा लेता हूँ, मान लो उठाता हूँ मैं 7वां, ठीक है जी, मैं 7 उठा लेता हूँ, मान लो यहाँ से उठा। प्यारे बच्चों क्या है, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर 144, ठीक है। ये तो सर ये अब इक्वेशन है, तो अगर हम देखें तो ये एक पैराबोला जो हमारे पास है, तो सर ये पैराबोला की, सर माफी चाहता हूँ, इलिप्स है ना, इलिप्स पैराबोला ही आ रहा है। तो सर ये इलिप्स की एक जो बात करें कि स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो पहले इसको इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, और हमें पता है कि जो इलिप्स की इक्वेशन होती है, ठीक है, उसके इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे 1 से इक्वल टू में, तो मुझे पूरे को 144 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड करो, ठीक है। प्यारे बच्चों से देखो, अगर 144 को डिवाइड करता हूं इसमें, ठीक है, तो देखो बेटा 36 कितनी बार जाएगा, 4, 36 चौका 44, और कितनी बार जाएगा बेटे, 36 बार, कितनी बार है, 36 बार, क्या आ गया 1, ठीक है जी। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर x के नीचे वाला छोटा है और y के नीचे वाला क्या है, बड़ा है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों ये इलिप्स क्या बनेगा, हाँ, इलिप्स फॉर्म्ड y एक्सिस। और आपसे रिक्वेस्ट ये कि आप होमवर्क करते हुए एग्जाम में इसको शॉर्टकट मत बांटना, इसको पूरा लिखना बेटा, ठीक है। इलिप्स y एक्सिस बनेगा, तो यानी कि जो अगर y एक्सिस के अलोंग बनेगा तो x के नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा b, है ना, तो x के नीचे वाला b हो जाता है। तो बेटा इसको अगर सॉरी, तो यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा हमें, तो इसको अगर पहले सही से लिख दूँ तुम्हारा बेटा, क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बेटे क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर बराबर 1, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर 1। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करें, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बेटे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, है ना। और अभी आपने देखा हुआ कि अगर हमें सी निकालना है, तो सी निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो बेटे यहाँ पर ए कितना है 6 का स्क्वायर, बी कितना है 2 का स्क्वायर, अगर सीधा करो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, क्या बचेगा रूट 32, और रूट 32 मतलब 2 रूट 5, कितना बेटा, कितना आएगा, अरे करो यार, कितना बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 रूट 2 आएगा ना, तुम भी यार, हाँ यार 4 रूट 2, 4 रूट 2, 4 से 16 दूनी 32, ये इतना यूनिट आ जाएगा। अब बेटा ए भी है, बी भी है, सी भी है, ठीक है जी। अब अगर मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं, तो भी सवाल के साथ नाइंसाफी हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसे उतारो, तो बता रहा हूँ आगे में क्या है कि इन ईच द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। करे भैया 10 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, हमें क्या निकालना है, इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, इलिप्स की इक्वेशन बतानी है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमें दिया हुआ। जैसे अगर मैं बेटा प्यारे बच्चों में उठाता हूँ 10th, अगर मैं सवाल नंबर 10 उठाता हूँ, तो आपको वर्टेक्सेस दिए हुए ना, क्या दिया हुए, प्लस माइनस 5 और 0, ये एक वर्टेक्सेस दिए हुए, ठीक है जी। अच्छा, और प्यारे बच्चों क्या आपको दिया हुआ है, जो फोकाई दिया हुआ है, ठीक है जी, प्लस माइनस 4 और 0। अब प्यारे बच्चों देखो, हम ना अगर देखें कि अगर मैं आपसे पूछूं ना, अगर मान लो ये मेरे पास ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है जी, अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये वर्टेक्स हमारे पास मेजर एक्सिस के हैं या माइनर एक्सिस के, तो हम देखो बेटा यहां पर बता नहीं सकते इसको देखकर, क्योंकि हमें सी, ये क्योंकि फोकाई में आता है सी, तो सी को देखकर बता सकते हैं हम। अगर इसकी बात करते हो, बट आप सर कैसे बोल सकते हो कि हमारे पास ए है या हमारे पास बी है, ठीक है सर, है ना। तो प्यारे बच्चों में क्या करना पड़ेगा कि ए और बी कैसे बता, क्योंकि भाई इलिप्स कभी ऐसे बनता है, कभी इलिप्स हमारा ऐसे बन जाता है ना। तो ये एक्स एक्सिस के, मतलब सर ये इलिप्स हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो सबसे पहले बेटे क्या करो, आप इसको देखो, फोकाई को देखो। सर ये हम देख रहे हैं जो हमारे पास फोकाई दिया हुआ है, तो जो फोकाई के कोऑर्डिनेट हैं, है ना प्यारे बच्चों, जो फोकाई का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, अगर मैं सीधा सॉल्यूशन करूं, तो वह है प्लस माइनस 4 और 0। तो पहले फोकाई को देखो आप, अच्छा ये ऐसे आ रहा भाई, जो फोकाई दिया हुआ ना,
वो दिया हुआ प्लस माइनस सी और जीरो, ऐसा कुछ होता है। तो हम देख, तो या तो हमारे फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस माइनस सी और जीरो, या होते हैं जीरो प्लस माइनस सी। तो अगर ऐसा होता है तो का क्या बनता है, एक्सिस के अलोंग, और अगर ऐसा होता है तो क्या बनता है वो, वाई एक्सिस के अलोंग। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम सिंपल हम लिख देंगे हियर, ठीक है जी, एलिप्स फॉर्म्ड अलोंग क्या बेटा, एक्स एक्सिस, एलिप्स एक्स एक्सिस का अलोंग फॉर्म्ड होगा, क्योंकि देखो ना इस प्रकार, देखो प्लस माइनस सी और जीरो, प्लस माइनस 4 और 0, यानी प्यारे बच्चों सी क्या, जो सी है वो कितना बेटा, 4 है आपके पास, है ना। और अगर सिंपल सी बात है, अगर सी प्लस माइनस 4 है तो ये क्या हमारा ए होगा ना सर, ये क्या होगा ए, क्योंकि यार आप एक चीज देखो ना, हमारे पास सर जो ए होता है, एक हमारे कभी कभी ऐसा होता है, अरे ए ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, बोलो मंटू जी, जो हमारे पास ए की ये वाली जो कोऑर्डिनेट ऐसे कब होगा मंटू जी बताइए, ये दोनों कब, दोनों में कोई डिफरेंस है मंटू जी, क्या डिफरेंस है, ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, ये वर्टिकल बनेगा। तो हम समझ रहे हैं, मैं सिंपल सी बात है, आप देखो मामला खत्म, मामला खत्म, हमें सी ने बता दिया भैया कि सी जो है वो एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि पहले जिस प्रकार पहले एक्स आता है तो पहले एक्स एक्सिस पे ना, अरे अगर मैं बोलता हूं 5 और 0 और 0 और 5, तो बच्चा समझ जाएगा सर ये बन रहा है एक्स एक्सिस पे और ये बन रहा है वाई एक्सिस पे, तो देख ये एक्सिस बन रहा है, तो अगर एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो इसका मतलब ये हमारे, ये जो हमारा ए है वो भी कहां आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, यानी प्यारे बच्चों ए है ना, अगर सी एक्स एक्सिस पे तो यानी ए भी एक्सिस पे आ रहा होगा, तो ए क्या हो गया हमारे पास 5, ठीक है जी। तो अब जो फॉर्मूला आपके पास होता है सर कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो पहले आपको अगर एलिप्टिक इक्वेशन बतानी तो आपको सी बी चाहिए ना, तो बेटा बी निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, अगर बी निकालना ही है तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी, बट ए कितना आपके पास 5 का स्क्वायर, सी कितना है 4 का स्क्वायर बराबर बी, बेटा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 बराबर बी, बेटा कितना आ गए √9 बराबर बी, तो बेटा कितना आ जाएगा 3, बी आ जाएगा 3, बी 3 आ गया। अब सर बी 3 आ गया, अब आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा इलिप्स बन रहा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स मतलब यानी बेटा तो आपको करना है ए क्या बेटा हमारे पास 5 का स्क्वायर, और बेटा बी कितना है 3 का स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 बराबर 1, ये हमारा हो गया बेटा, ठीक है। सारे के सारे पार्ट बने ऐसे ही है, ठीक है। जैसे कि अब अगर 11 क्वेश्चन है, ठीक है जी, तो जैसे हम चलो हम मांग के चले तो 5, 10वां और 12वां एक जैसे ही है, 10वां और 12वां लगभग एक जैसे ही है। अगर मैं 11वां कराता हूँ बेटा आपके लिए, तो बेटा 11 में क्या है, जो वर्टेक्सेस दे रखा है मुझे वो 0 प्लस माइनस 13, और जो फोकाई है बेटा क्या दे रखा है 0 प्लस माइनस 5, ठीक है जी। तो आप ये देख के बता सकते हो, यहां पर आप ये देख के बता सकते हो कि इस बार जो फोकस, जो हमारा फोकस है वो क्योंकि 0 और 5 मान लो, तो यार ये तो y पे आ रहा है, तो y पे आने का मतलब इलिप्स बन रहा है y एक्सिस पर, इस बार y एक्सिस के अलोंग बन रहा है। यानी प्यारे बच्चों अगर बात करें यहां पर मैं सिंपल, तो हमारे पास जो फोकाई के कोऑर्डिनेट मान लो प्लस माइनस सी, इस बार ऐसे है, ठीक है जी। तो यहाँ जो इलिप्स बनेगा हमारा, सिंपल लिख रहा हूं मैं, इलिप्स बनेगा क्या बनेगा बेटा y एक्सिस के अलोंग, ठीक है प्यारे बच्चों। सी हमारे पास क्या हो गया 5, और अगर सी 5 हो गया, सी हो गया 5, तो प्यारे बच्चों ये जो आपके पास है यहाँ ना 0 प्लस माइनस 13 दे देगा बेटा हमारे पास यहाँ पर, तो 0 प्लस माइनस 13 है ना, यहाँ पर जो प्यारे बच्चों जो हमें दे रखा है, तो यानी बेटा ये 0 है ना, ये बेटा हमारे पास क्या है ना, ये 13 है बेटा, तो यानी प्यारे बच्चों हमें वर्टेक्स रहेगा, तो ये ए हमारे पास 13 है, यहाँ पर जो ए है ना बेटा ये क्या है 13 है। अब देखो प्यारे बच्चों आप एक चीज बोलोगे सर कि हमारे पास ना एक चीज होता है 0 प्लस माइनस ए, और ए की होता है हमारे पास, ये भी होता है, और प्यारे बच्चों क्या होता है हमारे पास 0 प्लस माइनस बी, और प्लस माइनस बी और 0,
अब सर आप कैसे बताओगे कि यहां पर ये ए ही है, ये बी भी तो हो सकता है ना? आप कैसे बोल सकते हो भाई, मान के चलो बी भी तो हो सकता है, पहली बात ये। पर अगर देखो दो चीजें हैं बेटा, दो चीजें हैं। एक तो पहली बात यहां पर उन्होंने लिखा नहीं है, हालांकि होता क्या है, जो हमारे पास अगर जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स अगर नहीं लिखा तो वो उसको मेजर एक्सिस के मान के चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान के चलो, अगर इसको बी मान के चलते हैं तो क्या ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? अगर ए मान के चलो, अगर ये ना ए मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है जी। अच्छा, ए जो आपके पास है ना, ए मान लो पता नहीं हमारे पास, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखो बी क्या हमारे पास, हाँ बी नहीं, क्या कह रहे हो? हाँ नहीं, मैंने कहा हाँ एक मिनट, अगर आप इसको क्या मान लेते हो, बी मान लेते हो ना, इसको बी मान लेते हो मैंने, ठीक है बेटा। जो सी हमारे पास क्या बेटा, सी 5 है क्या, इनका स्क्वायर ना, इनका स्क्वायर, हाँ। और जैसे वो जो हमारा वैसे जो ए आएगा वो तब भी ए बड़ा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए बड़े आना चाहिए। पर प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर वर्टेक्स के बारे में कुछ बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, तो इसको हम मान के चलेंगे ये मेजर एक्सिस का ही एंड है, ठीक है। भले यहाँ बोला नहीं है, ये माइनर एक्सिस के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलना पड़ेगा हमें, ये मेजर एक्सिस के ही है बेटा, ठीक है। तो ये मेजर एक्सिस के ही एंड हमारे पास दिया हुआ है, ये वर्टेक्स जो दिया है ना वो मेजर एक्सिस के ही है, ठीक है। तो जो ए हमारे पास, एक क्या बेटा हमारे पास 13 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 13 है। तो वर्टेक्स माइनर के भी होते हैं, मेजर के भी होते हैं, तो आपको मेजर के मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। अब आप बी निकाल सकते हो आप, तो बेटा ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से क्या बी क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ए क्या आपके पास 13 का स्क्वायर, सी क्या है 5 का स्क्वायर बराबर बी। बेटा इसका स्क्वायर कितना होगा 109, 5 का स्क्वायर 25 बराबर बी। बेटा कितना आ गया 144 बराबर बी। कितना आ गया बेटा 12, बी 12 आ गया आपके पास, ठीक है जी। और इक्वेशन जो आप y एक्सिस का लॉन्ग बन रहा है, तो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर 1। बेटा बी क्या आपके पास 12 का स्क्वायर, बेटा ये क्या है 13 का स्क्वायर बराबर 1। बेटा 144 प्लस 169 बराबर 1, ठीक है सर। ये हमारा आ गया। प्यारे बच्चों 13 14 लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है जी। अगर मैं एक उठाता हूँ, मान लो 14 उठाता हूँ बेटा, अगर मैं उठाता हूँ 14, ठीक है बेटा क्या बोलेगा यहाँ पर, अब एंड्स, अब देखो अच्छा उन्होंने यहाँ एकदम क्लियर बोला हुआ है, ठीक है। हाँ उन्होंने यहाँ पर एंड्स बार दिए हुए हैं, तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, तो जो मेजर एक्सिस के एंड है, जो मेजर एक्सिस के एंड है वो क्या बेटा ये दिया हुआ है, और जो माइनर एक्सिस के एंड है वो क्या बेटा प्लस माइनस 1 और 0 है ना। ये मेजर एक्सिस के एंड और ये माइनर एक्सिस के एंड दिए हुए। तो मेजर एक्सिस के एंड मतलब मेजर मतलब ए, अरे मेजर का मतलब क्या होता है ए, यानी ये प्लस माइनस ए, ठीक है जी। और ये क्या बेटा ये प्लस माइनस बी और 0। तो सिंपल अगर कंपेयर करें, मतलब कंपेयर दोनों करें है ना, कंपेयर बहुत अगर दोनों कंपेयर करें तो बेटा ए क्या आ जाएगा √5 और बी क्या आ जाएगा बेटा, बी क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों पहली बात तो ये, तो एक काम कर लेते पहले सी निकाल लेते फिर बाद में देखते हैं ना, सी निकाल लेते फटाफट यहाँ से। तो सर सी है ना, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर हमें क्या निकालना है सी निकालना है, तो बेटा क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बराबर सी। बेटा ए की वैल्यू कितनी है √5 और बेटा बी की वैल्यू कितनी है 1 बराबर सी। तो बेटा √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, तो 1 का स्क्वायर 1 क्या आ जाएगा बेटा √4 बराबर सी। कितना जाएगा 2, सी आ गया 2। अब प्यारे बच्चों को सोचना पड़ेगा यार ए ये आपको इस प्रकार दे रखा है, तो अगर आप कंडीशन को देखें सिंपल आपको दिख रहा है कि भैया जो ए है वो ए किस पर है, अरे ये ए, ये अगर मैं बात करूं ये इस प्रकार में दिया हुआ है तो 0, मैं बनेगा बेटा 0, कहां बनेगा 0, क्योंकि अगर a, 0 मतलब पहली वाली वैल्यू x की दूसरी वाली वैल्यू y की, तो x वाली वैल्यू दी हुई है तो x इसका लॉन्ग बनता। पर यहां पर इस बार जो a है ना वो कहां पर आ रहा है, वो y की जगह आ रहा है। इस बार x की जगह 0 है और y की जगह a दिया हुआ है। तो इस कंडीशन को देखते हुए पूरा दिख रहा है कि सर ये जो बनेगा इलिप्स बनेगा y एक्सिस के अलोंग। तो अगर इलिप्स y एक्सिस के अलोंग बनेगा
तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों है ना, तो मुझे मैंने यहाँ सी क्यों निकाला भाई, कुछ सी कुछ काम ही नहीं ना पर तो है ना, हमें क्या निकालना क्वेश्चन निकालने ना, तो सी कुछ काम में नहीं है। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेटा बी कितना है, बी कितना है 1 का स्क्वायर और ए कितना है √5 का स्क्वायर बराबर 1। तो बेटा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बराबर 1, ये 14वां हो गया। ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस की लंबाई दी गई है, मेजर एक्सिस की लंबाई क्या होती है 2a, क्या होती है 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लंबाई 2a होती है भाई, तो 2a बराबर क्या दे रखा आपको 26, तो a बराबर क्या जाएगा 13, a 13 आ गया। अच्छा अब a 13 दे रखा है और जो फोकाई है ना वो क्या बेटा, जो फोकाई आपके पास दिया हुआ बेटा क्या दिया हुआ वो ±5 और यही है ना। तो ये आपको इसकी जो शक्ल मैच कर रही है किससे कर रही है, ±c और 0 से। तो c x की जगह आ रहा है, ये x और y, तो c आ रहा है x की जगह, तो क्या बनेगा ये x एक्सिस के अलोंग कौन बनेगा, कौन इलिप्स ना। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों a आपके पास ये है, a 13 है, b कितना है, b नहीं c कितना है 5। और अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे, अगर आप इस फॉर्मूले का इसका यूज करोगे किसका, इसका, तो b कितना निकलने वाला है, b क्या निकलेगा 12 निकलेगा ना, b क्या निकलेगा 12। हमें क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है ना। तो करो भाई, सब कुछ आपके पास है, तो हमने बता दिया कहां बनेगा ये, एक्स के अलोंग बनेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। बेटा ए क्या हमारे पास 13 का स्क्वायर, बी कितना बेटा 12 का स्क्वायर बराबर 1। तो बेटा 13 का स्क्वायर क्या होता है और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 बराबर 1, है ना। बताइए बेटा, बेटा 16 में ऐसे कर लेंगे आप, ठीक है जी। और इधर 17 देख लेते सर हैं, 17 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 17 देखो बेटा, ये आपको, अरे बेटा आपको जो फोकाई है ये तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ घुमा फिरा कर वही बात कर रहा है हर एक सवाल में। ठीक है a बराबर कितना है 4। अब सिंपल सी बात प्यारे बच्चों देखो, ये जो फोकाई आपको दे रखा है ±3 और 0, इसकी शक्ल इससे मैच नहीं कर रही, ±c और 0 से, है ना। इससे क्या, इससे फायदा हमें, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि c आ रहा है x की जगह, और अगर x की जगह आ रहा है तो क्या बनेगा ये x एक्सिस अलोंग, है ना, x एक्सिस के अलोंग बनेगा बेटा, और इसके साथ ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों a 4 है और c कितना है 3, a बराबर क्या है 4 और c बराबर क्या है 3, तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अगर आपको c स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर c निकालना सॉरी आपको, तो a कितना बेटा 4 का स्क्वायर और b निकालना, सॉरी क्या निकालना है b निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा c स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो बेटा कितना आएगा 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा √7। वो समझे यहाँ सी बी आया, क्या है बी आया बेटा, बी आया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स का लोग बनेगा ना, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए क्या बेटा हमारे पास, ए क्या है 4 का स्क्वायर, बेटा बी कितना है √7 का स्क्वायर बराबर 1। बेटा 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर 7 बराबर 1 हो गया बेटा। कुछ है इसमें नहीं, ठीक है सर, ठीक है। 19 में देखो बेटा, बट आपको कह रहा है कि जो सेंटर एट 0 0, जो इसके सेंटर 0 0 है, हमारा ओरिजिन है, तो सब में हम 0 0 मान के चलते हैं। इसके सेंटर 0 0 है, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है वो कहां पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है।
तो देखो मेजर एक्सिस, उसने एक चीज बोल दी बड़ी चीज कि जो मेजर एक्सिस है वो क्या आ रही है, वो वाई एक्सिस पे आ रही है। तो अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे आ रही है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बराबर 1, ये हमारा बनने वाली है। ठीक है, और जो पॉइंट है वो कहां से पास हो रहे हैं, 3 2, मतलब जो हमारा पास ये इलिप्स है वो 3 2 और 1 6 से, इलिप्स हमारा 3 2 और 1 6 से क्या हो रहा है पास। तो हमारा इलिप्स 3 2 और 1 6 नाम के पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है जी, चलिए तो प्यारे बच्चों कुछ मत करो यार, ये x ये y, ये x और y, ये x है ये y है, ये x है और y है ना, पुट कर दो भाई यहाँ पर। तो x एक बार x से क्या पुट कर दो 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस क्या बेटा y स्क्वायर अपॉन में y की जगह है 2 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर बराबर 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 अपॉन में b का स्क्वायर प्लस क्या बेटा 2 है 4 अपॉन में a स्क्वायर बराबर 1। ठीक है जी, अब क्या करोगे, सोल्व करोगे, ऐसे करोगे या तो सोल्व कर लो या a स्क्वायर b स्क्वायर कैसे करो। चलो एक काम करो कि इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर ही दो, है ना, ये ऐसे सोल्व हो जाएगा यहाँ से। तो इसको सोल्व कर दो दो, मतलब क्योंकि हमें a और b की वैल्यू चाहिए ना। एक काम करो इसको ऐसे कर दो, सोल्व करो इसको, a स्क्वायर b स्क्वायर ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ऐसे। तो 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लो। ऐसे ही ये कहां से पास होकर जा रहा है 1 और 6 से। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, एक x की जगह 1, y की जगह 6, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर और y की जगह क्या रख दो 6 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो 1 अपॉन में b स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में a स्क्वायर बराबर 1 है। अगर इसको सोल्व करोगे ना सीधा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 36 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको दूसरा मान लो। तो प्यारे बच्चों अगर हम दोनों को कंपेयर करें पहले और दूसरे से कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो यहां पर a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और यहां पर a स्क्वायर b की वैल्यू आ रही है a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर। a स्क्वायर को यहां ले लो 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और b स्क्वायर वहां भेज दो, बट क्या हो जाएगा ये 8a स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 32b स्क्वायर ना। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा ये 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो यानी a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर। प्यारे बच्चों a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ये, इसको वैसे लिख सकता हूं है ना भाई, क्या करें काट दो इसको। ठीक है जी, क्या तो इसको क्या कर दो ऐसे कर दो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो कंपेयरिंग बोथ साइड ना, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2b, तो a बराबर 2b, तो इसे कहाँ पुट करो, कहीं पुट करो यार, पहले दूसरा कहीं पुट कर दो, मान लो यहाँ पुट कर दो पहले में, कहीं a बराबर 2b है ना, एक अब क्लियर वैल्यू नहीं आया बेटा, तो कहीं पुट कर दो, मान लो 9a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, कहीं पुट कर दो, मान लो पहले क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, तो 9 जहाँ पर या अब बेटा अरे छोड़ो, एक काम करो ना, इसको a की वैल्यू मत निकालो तुम, सीधा a स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्या बेटा या हाँ सिंपल क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ रख दो 4b स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा 9 चौको 36b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर क्या जाएगा बेटा 4 b की पावर क्या आ जाएगी 2, क्या जाएगा बेटा क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी ना, कितना हो गए 40 b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 b की पावर 4। तो प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा 40 b बराबर 4b स्क्वायर है ना, ये तो होगा ना। अच्छा ये नहीं, क्या नहीं है, ये नहीं है, ऐसे तो हो गई,
अरे क्या हो जाएगा, अरे 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो गए ना, तो 2 बी में 2 बी से 2 बी कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर 4b स्क्वायर, तो कितना आ गए 4 अपॉन में, है ना, तो रूट में आ रहा भाई, तो कितना आ गए 10 ना, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब हाँ, तो हमें तो a स्क्वायर b स्क्वायर कोई नहीं, हाँ b स्क्वायर क्या है, b के b स्क्वायर क्या आ गया 10, b स्क्वायर निकालो बस, और यहाँ से a स्क्वायर किसके बराबर है 4b स्क्वायर के बराबर, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 40। अब ध्यान दो तो प्यारे बच्चों, इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, ये देखो ये थे ना, कहाँ थी, ये थे ना मेन, कहाँ गई वो, जो ये थी एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर 1। तो बेटे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 10, और बेटे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 40 बराबर 1, कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है सर, ये हमारा हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म।